बड़ी खबर पहले, दिल्ली में एक शख्स ने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए साजिश रची। मछली में थैलियम नामक जहर मिलाकर दे दिया और इस साजिश में सास और साली की मौत हो गई है, जबकि आरोपी की पत्नी कोमा में है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वरुण ससुराल वालों से इसलिए खफा था कि उसे लगता था कि पत्नी का गर्भपात कराने में ससुराल वालों का ही हाथ है और वरुण को लगता था कि बच्चों के रूप में उसके पिता आने वाले हैं, जिनकी कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक वरुण ने थैलियम जहर के बारे में गूगल से पता किया, 22,000 रुपए में बाजार से खरीदा और फिर मछली खिलाने के बहाने ससुराल वालों को जहर दे दिया। कि 31 जनवरी को जब वरुण अपने ससुराल पहुंचा तो अपने साथ वो मछली बना के लाया था और उसमें थैलियम नामक जहर पहले से मिला रखा था। जब वो घर पहुंचा तो यहाँ पर उसने वो मछली एक एक कर सबको खिलाई, लेकिन न तो खुद खाया और न ही अपने बच्चों को खाने दी। और इसके बाद वो तब तक इस घर से नहीं निकला जब तक सबने उस मछली को खा नहीं लिया। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मामला दिल्ली का, जहां पर मछली में मिलाकर ससुराल वालों को जहर दे दिया, जिसमें पत्नी समेत ससुराल वालों सबको जहर दिया गया। सास और साली दोनों की मौत हो चुकी है, पत्नी कोमा में है। मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि उसने अपने इस गुनाह को कबूल भी किया है। मछली में मिलाकर ससुराल वालों को जहर देने का आरोप लगा है, जिसमें सास और साली दोनों की मौत हो गई। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। कि मेरी बेटी प्रियंका शर्मा, जिसकी पहले मृत्यु हुई है, वो पहले अपनी फ्रेंड्स के साथ स्कूल फ्रेंड्स के साथ लंच करने गई थी। वो जान के रुक गया कि प्रियंका यहाँ घर पर नहीं है और मैं अभी फिश खिला के जाऊंगा। तकरीबन 7 बजे 5 साढ़े 5 के करीब आई और 6:30-7 बजे उसने कहा कुछ खाना है, तो इसके द्वारा बनाई गई फिश जो कि हम प्लेट में लाए थे, इसने बड़े पीस प्रियंका को दे दिए। शायद उसमें अधिक जहर था, ऐसा मेरा मानना है। और 31 तारीख को जब वो चले गए तो 1 तारीख जो सोमवार का दिन है, वो मेरी बेटी ने शिकायत की कि मेरे पापा पाँव में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा एक बात सुनो, आज आप ऑफिस नहीं आना, क्योंकि मेरे को असिस्ट करती थी। तो वो कहने लगी ठीक है। मैं कहा बेटा थोड़ा डॉक्टर को देखा देना लोकल, तो कहीं आसपास डॉक्टर के भी पूछ लेंगे। उसमें जब सोमवार की रात 1 फरवरी को घर आया तो कहने लगी पापा दर्द ज्यादा है। तो मैंने 2 फरवरी को उसको अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल जो कि मोती नगर में है वहां पर दिखाया। वहां पर उसको B12 चेक कराया गया, विटामिन D चेक कराया गया और अल्ट्रासाउंड भी किया गया, कहीं लात में कहीं क्लॉट तो नहीं है जो इतना दर्द है। वो उस समय घसीट कर चल रही थी। ऐसी व्यवस्था में हमने कहा रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि 2 तारीख मंगलवार का दिन था। और वो शाम को कहने लगी पापा मेरी तो टांगे जा रही हैं, मेरे पाँव में से कुछ खींच रहा है, नमनेस आ रही है, घबराहट हो रही है। मैं कहा बेटा एक बात सुन, मैंने अपने एक रिश्तेदार के थ्रू डॉक्टर अतुल प्रसाद न्यूरोलॉजिस्ट BL के हॉस्पिटल को अपॉइंटमेंट ली। मैं काम पर नहीं गया अगले दिन 3 तारीख को, और जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि इसके तो नर्व्स बड़े ढीले हो रहे हैं। और जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, वो अपने बॉडी बैलेंस को खो चुकी थी। हम कुर्सी से उसको गाड़ी पर डाले और गाड़ी से वहां पर आगे व्हील चेयर, वहां पर कोविड टेस्ट होने के बाद नेगेटिव पाया गया और उसको एडमिट कर लिया गया। उसके बाद उसका इलाज चला। 3 फरवरी को एडमिट हुई, 15 की मॉर्निंग में उसकी डेथ हो गई। क्या कह रही इलाके की DCP, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। देवेंद्र मोहन शर्मा ने ये कंप्लेंट करी थी इंदरपुरी थाने में कि उनकी वाइफ अनीता शर्मा, उनकी बड़ी डॉटर प्रियंका शर्मा और उनकी छोटी बेटी दिव्या शर्मा, इन तीनों को उनके दामाद ने थैलियम पॉइजनिंग करी है। इनके दामाद जो कि वरुण अरोड़ा है, वो पुलिस कस्टडी में उनको लिया गया और उन्होंने पूरे वाकया पर जो आगे बताया, उससे थैलियम पॉइजनिंग का एक केस सामने खुल करके आया। इसमें इन्होंने बताया कि 31 जनवरी को वरुण अरोड़ा अपने ससुराल पक्ष के लोगों के लिए फिश बना करके ले गए और उसमें उन्होंने थैलियम से पॉइजनिंग कर दी। जब वो फिश का कंजम्पशन इनके ससुराल वालों ने किया
तो सबसे पहले प्रियंका शर्मा जो थी उनकी तबीयत खराब हुई। 3 फरवरी को उनको BLK हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पे दौराने इलाज उनकी 15 फरवरी को डेथ हो गई। इसके बाद 4 मार्च को जो इनकी वरुण अरोड़ा की जो सास थी अनीता शर्मा, इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनकी तबीयत खराब होने लगी तो गंगाराम हॉस्पिटल में दौराने इलाज इनकी भी डेथ हो गई 21 मार्च को। 6 मार्च को वरुण अरोड़ा की वाइफ दिव्या शर्मा को गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वो इस समय कोमा में है। वरुण अरोड़ा खुद ये फिश बना करके ले गए थे और उन्होंने वहां पे फिश नहीं खाई थी, ये बताते हुए कि इनके जॉज में दर्द हो रहा है। इनके 2 बच्चे हैं जिन्होंने भी उस समय फिश नहीं खाई थी क्योंकि उन्होंने दूध पिया हुआ था। तो पत्नी कोमा में, सास और साली की मौत। चलेंगे सीधा मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं, अरविंद ओझा मेरे साथ है। हिमांशु, सबसे पहले मामला क्या समझ में आता है? हालांकि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। देखिए, यहाँ पर जो पूरा मामला है, जो सबसे बड़ी थी कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरीके से वरुण ने सब कुछ किया। तो परिवार से और पुलिस से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि एक तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे पहले से ही, और जो वरुण ने पुलिस को बताया है कि उन्हें अक्सर ताना मारा जाता था उनके काम को लेकर के, उनके बिजनेस को लेकर के। और उसके बाद 1 साल पहले जब प्रेग्नेंट हुई थी वरुण की पत्नी, तो उस वक्त वरुण चाहता था कि बच्चा हो, जबकि डॉक्टर, घर वालों का कहना है कि डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से ये बोला कि अगर ये बच्चा हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से अबॉर्शन करा दिया गया, जबकि वरुण को ये लग रहा था, जिनके पिता की मौत अभी कुछ दिन पहले हुई थी, कि उसके पिता वापस आ रहे हैं उसके बच्चे के रूप में। तो इस दिन से उसके मन में बदला लेने की भावना आ गई थी और शायद यही वजह थी जो पहले के सारा गुस्सा और ये सारी वजह मिला करके उसने ये पूरी साजिश रची।